वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी मार्केट 50 मूविंग एवरेज से 2 बार सपोर्ट ले चुकी है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ही जो एक मेजर बुल रन चल रहा था, ये उसका 50% रिट्रेसमेंट भी बन रहा है। अब मार्केट के यहां से फर्दर बुलिश रहने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े पेयर बीटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक के लिए होगा। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईडी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर पर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ आप राब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और कमिंग वीक के लिए बीटीसी के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, बीटीसी मार्केट को देखें तो बीटीसी मार्केट ने प्रीवियस वीक जो है एक जबरदस्त रिजेक्शन कैंडल ये वाली बनाई थी, जिसके नीचे एक जबरदस्त पिन रिजेक्शन मौजूद थी और मार्केट ने वाज़ेह तौर पर 50 मूविंग एवरेज से यहां से सपोर्ट ली थी। उसके बाद मार्केट के यहां से बुलिश रहने के चांसेस थे, लेकिन मार्केट दोबारा दूसरी बार जो है वो डाउन आई है प्रीवियस वीक और दोबारा जो है वो 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। और हमारा अंदाजा भी यही था कि मार्केट यहाँ से दोबारा रिट्रेस करने आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं किया और ना ही मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया। और मार्केट वीक के पिवट पॉइंट से जैसे ही नीचे आई तो हमने आप दोस्तों को यहाँ से छोटा सा सेल करवाया, लेकिन मेजर एंट्री हमारी जो है वो बाय की थी। 85,000 से हमारा अंदाजा था कि मार्केट बाय जाएगी और मार्केट ने हमारे ऑर्डर्स को पिन पॉइंट एंट्री दी और बाय के अंदर हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अब भी मार्केट के यहाँ से फर्दर बाय रहने के चांसेस हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक जबरदस्त बुल रन चल रहा है या चल रहा था पहले। उसकी रिट्रेसमेंट होना बाकी थी और वो रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेवल के मुताबिक 50% एक्यूरेट जो है वो रिट्रेसमेंट हुई। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज मौजूद है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, 50% रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट की और अब मार्केट यहाँ से मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड की तरफ मूव करने के चांसेस नजर आ रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें जो है वाज़ेह तौर पर इंडिकेशन मिल गई है, इशारा मिल गया है कि मार्केट को हर डिप से बाय किया जाए। पहले भी हम यही कर रहे हैं, मार्केट को हर डिप से बाय कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वीक की कैंडल का हाई और लो और पिवट पॉइंट मार्क करते हैं। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे। ये प्रीवियस वीक जिसका आज लास्ट डे है, संडे है, उसका हाई हमारे पास यहाँ हम एक ब्लू लाइन लगाने लगे हैं, लेवल लगाने लगे हैं। राइट साइड पे वैल्यू आपको नजर आ रही है 94,600 की। इसी तरह से हम एक लेवल यहाँ नीचे डाउन लगाएंगे, वीक का लो लगाएंगे यहाँ पे। ये वीक का लो हमारे पास रहेगा, वैल्यू तकरीबन 81,500 के करीब रहेगी। जी, अब हम वीक का पिवट पॉइंट यहाँ पे ड्रा करते हैं जो कि सेंटर में रहेगा। वैल्यू इसकी हम देख लेते हैं, कलर इसका रखेंगे ग्रीन, वैल्यू है 88,400 के करीब। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीक जिसका लास्ट डे है, उसकी जो हाई था या रेजिस्टेंस थी 94,600 की। सपोर्ट हमें जो मिल रही है वो 81,500 की। पिवट पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो है जी 88,400 का। तो कमिंग वीक के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसे हमने माइंड बना लिया है कि मार्केट अब बुलिश रहने के चांसेस हैं, तो हम हर डिप से बाय करेंगे। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेती है। ये देखें, इस कैंडल को, डे की कैंडल को देखें तो इसके नीचे विक मौजूद है, लेकिन इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग 200 मूविंग एवरेज से ऊपर दी है।
उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गई। फिर 50 मूविंग एवरेज से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, यहाँ से रिजेक्शन ली, 50 मूविंग एवरेज के करीब जाने की कोशिश की और यहाँ से एक सेल आया। सेल आने के बाद नेक्स्ट डे की ये जो कैंडल बनी बेरिश कैंडल, इसने भी अपनी क्लोजिंग 200 मूविंग एवरेज से ऊपर दी। नेक्स्ट ये सैटरडे की कैंडल है, इसने भी अपनी क्लोजिंग 200 मूविंग एवरेज से ऊपर दी हुई है। आपको येलो सर्कल के अंदर नजर आ रहा है। आज है संडे, आज भी मार्केट यहां से उठने की कोशिश कर रही है, अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। अगर जैसे कि अभी व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने कहा बीटीसी को बाय करने का अच्छा चांस है, तो अगर अभी आप बाय करते हैं अपनी आप मेजर ट्रेड्स का प्रॉफिट वीक के पिवट के पास 88,400 पे बुक कर लेंगे। अगर मार्केट वीक के पिवट को ब्रेक करके 50 मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश करती है तो 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड है और वैल्यू है 93,382 के करीब। तो ये 92,000 तक टिल्ट करती हुई ये 92,000 तक आ सकती है। तो अगर आप यहां से अपनी बाय की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट टीपी आपका जो है 88,400 के करीब होना चाहिए। सेकंड टीपी आपका फिर अगर मार्केट 88,000 को क्रॉस करती है 92,000 के करीब होना चाहिए। तो मेरा मशवरा यही है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है तो यहाँ से बाय के ऑर्डर्स लगा देने चाहिए। मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश में वापस आने के चांसेस हैं, जैसे कि हमने जो अभी जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखा। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, दोबारा दिखा देता हूं कि मार्केट जो है वो 50 मूविंग एवरेज से दो बार सपोर्ट ले चुकी है। एक बार मार्केट आई 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट ली, फिर यहां से बुल हुई, फिर मार्केट ने वीक का हाई लगाया, फिर मार्केट ने वीक का लो लगाया और मार्केट ने कोशिश की 50 मूविंग एवरेज के पास आने की। तो बीटीसी को बाय करने का अच्छा चांस है कि मार्केट को यहां से बाय किया जाए। अब चलते हैं उससे भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ये H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम अगर नजर मारें तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास मेजर ट्रेंड जो है वो बेरिश का है। 200 मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रही है और 50 मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रही है। जब हम हमारा ये कंसेप्ट है, हमारे मेरी बल्कि खास तौर पे मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो कि आप वीडियोस देख सकते हैं। तकरीबन आज से साल डेढ़ पहले मैंने ये वीडियोस बना के शेयर की थी। तो जब ऐसा हो 50 मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रही हो, सॉरी 200 मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रही हो, 50 मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रही हो, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो इसके अंदर आपको समझ जाना चाहिए कि आपने टॉप से सेल करना है। लेकिन ये ऑथेंटिक है H4 टाइम फ्रेम के अंदर। तो देखिए यहां से हमने सेल करवाया था, सेल आया, फिर मार्केट जब 200 मूविंग एवरेज के पास गई फिर सेल आया, फिर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास गई फिर सेल आया। अब अगर यहां से मार्केट उठती है, मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास जाती है, वही जो मैंने आपको कहा आप 92,000 के करीब अपना टीपी रखेंगे। अब 92,000 से पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद यहाँ से दोबारा अगर सेल आता है तो हम दोबारा वेट करेंगे, मार्केट को कहीं से बाय के लिए देखेंगे। जी, अब देखते हैं इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक H4 टाइम फ्रेम हमारे सामने मौजूद है। मार्केट फर्दर कहां से बाय जा सकती है और कहां से सेल जा सकती है। जी, वैसे अगर एक चीज जो मुझे यहाँ नजर आ रही है, मार्केट यहाँ से सेल आई, सेल आने के बाद मार्केट के अंदर इस तरह से जो है वो बेरिश फ्लैग बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मार्केट एक बेरिश फ्लैग बना रही है। बेरिश फ्लैग का ब्रेकआउट हमेशा बेरिश ही होता है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें इशारा मिल रहा है कि हमें बाय करना चाहिए। अब छोटा सा बाय तो लाजमी आएगा, ये छोटा नहीं होगा। मार्केट जो है 87-88,000 के करीब जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज तकरीबन 87,900 पे ट्रेड कर रही है। तो अगर 900 पॉइंट नीचे आती है तो हम 87,000 पे अपना टीपी रख सकते हैं। मार्केट को यहां से उठना चाहिए, यहां से बाय आना चाहिए। तो अगर मार्केट के अंदर सेल भी आया तो मार्केट छोटा सा सेल आएगा, यहां तक आ सकता है, क्योंकि इस कैंडल के नीचे एक जबरदस्त विक मौजूद है। नीचे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने 84,000 तक दोबारा आ सकती है, लेकिन मेजर ट्रेंड मार्केट का बुलिश ही रहेगा। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ वीक के लो के पास, जो इस वीक का लो हमने ये ब्लू लाइन लगाई है, लेवल लगाया 81,500 का,
यहाँ पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग बाय का फ्रेश जोन पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर ये एक फ्रेश जोन है। ये एक बेरिश कैंडल है, उसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। जी, बेरिश कैंडल है, इसकी जबरदस्त बुलिश इनगल्फिंग हुई थी, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है। मार्केट उसके बाद एक बार इस जोन के अंदर आई थी 85,000 के करीब, जहां से हमने आप दोस्तों को बाय करवाया था और आपने 91-92 हजार का मैंने टीपी दिया था, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया। अब मार्केट इस जोन के अंदर एंटर नहीं हुई, इसके पास पास घूम रही है। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके डाउन आती है तो इस जोन के मिड तक आ सकती है, जो कि हमारे पास तकरीबन 83,500 का है। इसके बॉटम तक आ सकती है, जो कि हमारे पास 81,800 का है, और यहीं पे हमारे पास वीक का लो पड़ा हुआ है। अगर बाय पोजीशन बनी तो मैं आपको इस जोन के मिड से, यहां से 81, 82, 83,500 से बाय करने का मशवरा दूंगा, अगर मार्केट यहां से डिप लेके डाउन आती है। और फिलहाल मैंने जैसे आपको कहा, आप यहां से मार्केट को बाय करें लॉन्ग टाइम के लिए। आपने मंडे या ट्यूसडे वाले दिन जाके अपनी ट्रेड्स को देखना है, और आपका जो है एस एल वो यहाँ डाउन इस जगह रहना चाहिए, 80,500, 80,000 के करीब रहना चाहिए। वीक के नीचे, वीक का ये लो है, प्रीवियस वीक का लो है, यहाँ H4 में बाइंग लेवल है। यहाँ नीचे भी आपको एक फ्रेश बाइंग जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, जहां से मार्केट उठी थी। जी, ये आपके पास एक बेरिश कैंडल है, उसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई हुई है, ये वाली। तो ये भी एक फ्रेश जोन है, मार्केट ने यहाँ से सिंगल कैंडल इनगल्फिंग की थी, और उसके बाद मार्केट जो है दोबारा इस जोन के अंदर नहीं आई। ये बेरिश कैंडल थी, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग हुई, मार्केट बुल गई। फिर मार्केट इसके करीब तो आई, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाई, लेकिन इस जोन के अंदर मार्केट एंटर नहीं हुई। ये जोन फ्रेश पड़ा हुआ है। ये जोन हमारे पास है 80,900 से लेकर 78,700 पर। तो ये तकरीबन जो है बहुत ही जबरदस्त जोन है। ये 78,700 से लेकर 80,700, यह 900 तक का जोन है। बहुत ही आइडियल जोन है। मार्केट अगर यहाँ से डिप लेती है तो मार्केट इस जोन तक भी आने के चांसेस हैं। यहाँ पे मार्केट विक वगैरह लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पे वीक का लो भी पड़ा हुआ है। वीक के लो को ब्रेक करने के चांसेस कम ही हैं। तो फिलहाल छोटा सा बाय, फिर बड़ा सेल, और उसके बाद एक बड़ा बाय आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं, अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम कुछ न्यूज को देखते हैं। प्रीवियस वीक की बहुत बड़ी न्यूज थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर साइन किए थे, जिसके मुताबिक जो है यूएस अपने नेशनल रिजर्व्स को बीटीसी करेंसी के अंदर स्टोर करने का या रखने का जो है वो ऑर्डर दिया गया था, जिसकी वजह से बीटीसी के अंदर जो है वो बुलिश मोमेंटम आना लाजमी था, लेकिन ऐसा ना हो सका। मार्केट के अंदर बस इतना सा बुलिश मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस होकर डाउन आ गई। अब वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है उसके ऊपर जो है मार्केट बुलिश क्यों नहीं गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुतअद्दिद ममालिक के ऊपर टैरिफ या सेल्स टैक्स लगाने की जो धमकी है वो अभी तक बाकी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। अगर वो टैरिफ जो है वो लग जाता तो मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी मिलती, मार्केट अच्छे बुल रन के साथ जो है वो बाय की तरफ जाती। तो बीटीसी के अंदर ट्रेंड सेल का है। 50 मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रही है, 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे की तरफ टिल्ट है। तो मार्केट जब 200 मूविंग एवरेज के पास जाए तो वहां से सेल किया जाए, जैसे कि यहाँ गई और यहाँ से एक जबरदस्त सेल आया। लेकिन सेल की ट्रेड्स जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं, उसके अंदर अगर आप फंस गए तो निकलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं आपको डिप से बाय का मशवरा देता हूं। इसीलिए मैंने कहा है अब आइडियल टाइम है मार्केट को एक यहाँ से बाय किया जाए, अगर मार्केट फर्दर और डिप में आती है तो दूसरा बाय यहाँ से किया जाए। मार्केट ने जाना बुलिश ही है, रहना बुलिश ही है, चाहे इसको 1 हफ्ता लगे चाहे 2 हफ्ते, तो मार्केट बुलिश मोमेंटम में वापस आने के चांसेस हैं। जी, अब जो है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू के डाटे के ऊपर नजर डालते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखें तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक न्यूज जबरदस्त जिस पे मेरी नजर जा रही है, बिटकॉइन प्राइस स्लिप्स अगेन बट बिग बायर्स आर मूविंग इन। दी बिग बायर्स जो हैं वो
मूव कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और बेशक बीटीसी स्लिप हुआ है लेकिन दोबारा जो है मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो 16 घंटे पहले की न्यूज है, बीटीसी अप ट्रेंड सून, डॉलर इंडेक्स ब्रेकडाउन स्पार्क्स ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिज्म्स अमॉन्ग बीटीसी बुल्स। जी, बीटीसी के बुल के अंदर बुल देखा जा रहा है बीटीसी के अंदर, और बहुत जल्द जो है बीटीसी के अंदर बुल रन आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज जो है यहाँ ऊपर थी, बीटीसी जो है वो वीकली मूव कर रहा है लेकिन जो है उसका मोमेंटम जो है अच्छा आ सकता है। बीटीसी स्टॉक्स वीक मोमेंटम पुट्स 85,211 रिकवरी इन डाउट। तो ये भी है। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर साइन किए हैं, उसकी न्यूज भी यहाँ नजर आ रही है। 4 घंटे पहले की न्यूज है, बीटीसी डिमांड इन कंस्ट्रक्शन आफ्टर ट्रम्प्स क्रिप्टो रिजर्व अनाउंसमेंट। जी, बीटीसी जो है दोबारा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आइडियल टाइम है कि बीटीसी को यहाँ से बाय किया जाए, और अगर फर्दर डाउन आता है 80 82 85 पे आता है और 83 तक भी आता है तो वहां से भी इसको बाय किया जाए। तो बीटीसी को बाय करने के जबरदस्त एविडेंसेस मौजूद हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बीटीसी के ऊपर हमारा वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।